अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी पहुंच गए। यहां रिपब्लिकन पार्टी उन्हें इस सप्ताह के आखिर में पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार नामित करेगी। आपको बता दें कि वो शनिवार को बटलर शहर में अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर रहे थे जब उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक शूटर ने राइफल AR-15 से उन पर गोलियां बरसाईं। हालांकि वो बाल बाल बच गए और गोली उनके दाहिने कान को चीरती हुई गुजर गई। चेहरे पर खून, बिखरे हुए बाल और सुरक्षाकर्मियों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रही हैं, वो अमेरिका के इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गए हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब इन तस्वीरों की उसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। ट्रंप पर हुआ हमला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि इस हमले ने एक पल में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल दिया। ट्रंप के समर्थकों में अब नाराजगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार फिलहाल के लिए थम गया है और भविष्य में संभावित राजनीतिक हिंसा की आशंका पैदा हो गई है। कान से बहते खून और हवा में मुट्ठी उठाए ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने हमले के बाद हीरो करार दिया। घायल हालत में उनके मुंह से निकला फाइट फाइट फाइट। ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर की कार से विस्फोट सामग्री मिलने का दावा भी किया गया है। ट्रंप पर हुए हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी पहचान 50 वर्षीय कोरी कंपेरेट्रे के रूप में हुई है। वहीं हमले के बाद एक ईसाई पादरी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रंप पर हुए हमले की भविष्यवाणी करता दिखाई दे रहा है। ट्रंप, जो कि अपने भाषणों में आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने इस हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। बाइडेन का कैंपेन इस पर आधारित है कि ट्रंप एक सत्तावादी फांसीवादी नेता हैं, जिन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बयानबाजी ही सीधे तौर पर ट्रंप पर हमले का कारण बनी। हालांकि बाइडेन ने इस हमले की निंदा करने में देर नहीं की। उन्होंने तुरंत इस हमले को अस्वीकार्य राजनीतिक हिंसा बताया और उन चुनावी विज्ञापनों को हटा दिया जिनमें ट्रंप पर टारगेट किया गया था। बाइडेन ने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। गोली चलाने के पीछे हमलावर का उद्देश्य क्या था, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं कुछ रिपब्लिकन, जो कि पहले से ही ट्रंप के बयानों से भड़के हुए थे, ट्रंप का विरोध करने वाले साउथ कैरोलिना के एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता चिप फेलकेल ने कहा कि अगर देश पहले बारूद का ढेर नहीं था तो अब है। डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ब्रैड बैनन ने कहा कि गोलीबारी से ट्रंप को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि ये उनके कैंपेन को बढ़ावा देगा कि देश गलत रास्ते पर है।